खेलने वाली है, जिसकी कप्तान विराट कोहली करने वाले हैं। और इस मैच को लेकर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान दिया है कि अगर टीम इंडिया को मैच में बढ़त बनाए रखनी है या मैच को जीतना है, तो मैच के शुरुआती दौर से ही इस मैच में पकड़ बनाए रखनी होगी। उन्होंने विराट कोहली की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर विराट कोहली को ये टेस्ट की तीनों सीरीजें जीतनी है तो उन्हें शुरुआत से ही फ्रंट फुट पे रहना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, तो उनको ये पूरा फायदा मिलेगा और वो अपने पिच से, अपने ग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया को शुरुआती इनिंग से ही डिफेंसिव तरीके से खेलना होगा, यानी कि उन्हें बड़े शॉट लगाने की बजाय अगर डिफेंसिव तरीके से खेलेंगे तो बाद में वे बड़े शॉट खेल सकते हैं। शुरुआती इनिंग में उन्हें अपनी विकेट बचाकर खेलनी होगी। थोड़ी सी चूक और विकेट का पतन हो सकता है, यानी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आपकी गिल्लियां उड़ा देंगे, क्योंकि यह उनका होम ग्राउंड है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि टीम इंडिया अगर ड्रिंक्स ब्रेक तक अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाती है तो वह इस मैच में फ्रंट फुट पे रहेगी, यानी बिना विकेट खोए अगर वह ड्रिंक्स ब्रेक तक भी डिफेंसिव तरीके से खेलती है तो वो टीम में आगे होगी। तो यहाँ टीम इंडिया से उम्मीद है कि एक अच्छा गेम खेलने को मिलेगा। इसके साथ एक बैड न्यूज़ यह है कि भारत को 3 बड़े झटके भी लग चुके इस मैच में। जी हाँ दोस्तों, भारत के 3 स्टार खिलाड़ी पूरे मैच से बाहर हैं, जिसमें से पहला नंबर आता है हमारे सबसे बेस्ट बैट्समैन रोहित शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, सब जानते हैं कि रोहित शर्मा एक कितने बेस्ट खिलाड़ी हैं, किस तरह की उनकी फॉर्मेट रही है तीनों मैचों में ही, चाहे वो T20 हो, ODI हो, चाहे टेस्ट हो। हाल ही के इंग्लैंड और इंडिया के दौरे में उन्होंने बेहतरीन पारियां भी खेली थी, जिसकी वजह से इंडिया एक अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी, जिनमें उन्होंने दूसरी पारी में खेलते हुए 161 रन की पारी खेली थी, जिसकी वजह से इंडिया एक फ्रंट फुट पे आ गया था, यानी पूरे मैच में इंडिया आगे रहा था और जिसकी वजह से इंडिया 317 रनों से जीत हासिल। और इस 317 रन के बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने के बाद इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनकी रैंकिंग भी आई हुई है। दूसरे नंबर के खिलाड़ी आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक महान बैट्समैन और बॉलर, यानी एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, जो टेस्ट हो चाहे IPL दोनों जगह धूम मचाने के लिए माहिर हैं। उन्होंने हाल ही में IPL में 38 एक ओवर में 38 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और शायद इस इनिंग में या इस मैच में या कहीं इस पूरी सीरीज में उनकी तलवारबाजी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3 के प्लेयर हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, गुजराती लड़के अक्षर पटेल का पूरा साल बहुत बेहतरीन रहा है तथा इसी के साथ इन्होंने एक स्टार खिलाड़ी के रूप में भी अपनी चमक बनाई है, यानी अपना दर्जा हासिल किया है। इंडिया और इंग्लैंड के दौरे में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। उन्होंने एक पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई थी। इसी के साथ उन्होंने इंडिया के 40 साल पुरानी रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है, जिसमें उन्होंने एक पारी में 9 विकेट लिए थे। तो इस सीरीज में भी टीम इंडिया से उम्मीदें रहेगी कि वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर उसी प्रकार हराएं जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया था, जब इंडिया की आधी से ज़्यादा टीम इंजर्ड हो चुकी थी। तब हमारे स्टार खिलाड़ियों की बजाय छोटे प्लेयरों को खिलाया गया, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गाबा में ढाबा खोल दिया था। उसी के साथ इंडिया ने 34 वर्ष बाद एक बहुत बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा था। हालांकि वहां पर फाइनल में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराकर 1988 के बाद से पहली जीत दर्ज की थी, जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज की गई है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है। और इस बैड न्यूज़ के बीच में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाई देता हूँ कि खुशखबरी यह है कि साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज नॉर्टजे, जिन्हें नोकिया के नाम से जाना जाता है, वो चोटिल हो चुके हैं और रूल आउट हो चुके हैं पूरे मैच से, क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते थे, क्योंकि नोकिया को भारत का एक सबसे बड़ा सरदर्द माना गया है। हाल ही में उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है। 5 मैचों में उन्होंने 25 विकेट ली है, वो भी 20 के एवरेज से, और उनके बेस्ट 120 पर 8 विकेट हैं, जो दर्शाते वह किस दर्जे के खिलाड़ी हैं और इंडिया के लिए किस प्रकार एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते थे। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर ही है। साथ ही में इंडिया ओपनर के रूप में मयंक अग्रवाल और KL राहुल की जोड़ी हमें दिखाई दे सकती है। विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत एक बहुत बड़ी चॉइस है, जो कि इंडिया के एक्स फैक्टर भी माने जाते हैं। इसी के साथ ऋषभ पंत के रूप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। कहा जाता है कि ऋषभ पंत को
उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो वहाँ की सरकार ने उन्हें अपने राज्य का, अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत के लिए कौन सा खिलाड़ी है जो इस मैच में, इस पूरी सीरीज में एक्स फैक्टर के रूप में आगे आएगा? कृपया कमेंट में बताएं, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक